हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है एजम्पशंस ऑफ द लॉ, यानी कि नियम की मान्यताएं। सुनिए, इसमें उपभोक्ता की बचत की धारणा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। नंबर फर्स्ट है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, यानी कि सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम की मान्यताएं। सुनिए, इसमें चूंकि उपभोक्ता की बचत तुष्टिगुण ह्रास नियम पर आधारित है, इसलिए जो मान्यताएं तुष्टिगुण ह्रास नियम की हैं वही मान्यताएं यहाँ पर भी लागू होती हैं। नंबर सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी कि मुद्रा के सीमांत तुष्टिगुण का स्थिर होना। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उपभोक्ता की बचत इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा से प्राप्त होने वाला सीमांत तुष्टिगुण यथास्थिर रहता है। उपभोक्ता की बचत की यह मान्यता उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि मुद्रा से प्राप्त होने वाला सीमांत तुष्टिगुण यथास्थिर नहीं रहता, बल्कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा कम होती जाती है उसका सीमांत तुष्टिगुण बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा बढ़ती जाती है उसका सीमांत तुष्टिगुण घटता जाता है। नंबर थर्ड, गुड्स आर इंडिपेंडेंट, यानी कि प्रत्येक वस्तु का अन्य वस्तुओं से पूर्ण स्वतंत्र होना। प्रोफेसर मार्शल ने प्रत्येक वस्तु को एक स्वतंत्र वस्तु माना है। एक वस्तु के तुष्टिगुण पर दूसरी वस्तुओं के तुष्टिगुण का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर फोर्थ, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, यानी कि स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग करता है उस वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं रहती। यदि इस प्रकार की कोई संभावना होती है तो ऐसी स्थिति में मार्शल के अनुसार सभी वस्तुओं को एक ही वस्तु मान लिया जाता है। नंबर फिफ्थ, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम हैबिट्स एंड फैशन, आय, रुचि, फैशन आदि का प्रभाव न पड़ना। प्रोफेसर मार्शल ने यह माना है कि बाजार में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में अंतर तथा विभिन्नताएं एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं, इसलिए इनका वस्तु की कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आता है उपभोक्ता की बचत की माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। सुनिए, इसमें यद्यपि उपभोक्ता को किसी वस्तु के उपभोग से जो संतुष्टि अथवा तुष्टिगुण मिलता है उसकी माप कठिन है, क्योंकि तुष्टिगुण एक मनोवैज्ञानिक विचार है। फिर भी किसी व्यक्ति विशेष की उपभोक्ता की बचत
मापने के लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी कि तुष्टि गुण के आधार पर। इसमें सुनिए, उपभोक्ता की बचत बराबर कुल तुष्टि गुण माइनस सीमांत तुष्टि गुण प्लस वस्तु की खरीदी गई इकाइयाँ। पिछले उदाहरण में 6 इकाइयों में प्राप्त कुल तुष्टि गुण 175 पैसे है, सीमांत तुष्टि गुण 10 पैसे की है तथा खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा 6 है। अतएव उपभोक्ता की बचत बराबर 175 गुणा 10 गुणा 6, 175 बाई 10 गुणा 6 या 175 बाई 60 या उपभोक्ता की बचत बराबर 115 पैसे। नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, यानी कि मूल्य के आधार पर। इसमें सुनिए, उपभोक्ता की बचत बराबर कुल कीमत देने को तैयार माइनस अंतिम इकाई के लिए दी गई कीमत गुणा वस्तु की कुल इकाइयाँ। अब आता है डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस, यानी कि उपभोक्ता की बचत मापने की कठिनाइयाँ। इसमें सुनिए, उपभोक्ता की बचत की माप सरल एवं सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि उसको निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि मुद्रा का सीमांत तुष्टि गुण सदा समान नहीं रहता। उपभोक्ता की बचत की ठीक माप करने के लिए मुद्रा के सीमांत तुष्टि गुण का समान रहना आवश्यक है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का क्रय हम करते जाते हैं, वैसे वैसे मुद्रा की मात्रा हमारे पास घटती जाती है। जिससे मुद्रा का सीमांत तुष्टि गुण बढ़ता जाता है। नंबर 2, इग्नोरेंस ऑफ डिमांड शेड्यूल, यानी कि मांग की कीमतों की पूर्ण सूची हमारे पास नहीं है। कीमत के माध्यम से बचत को मापने में दूसरी कठिनाई मांग की कीमतों की पूर्ण सूची का अभाव है, अर्थात उपभोक्ता को इस बात का ठीक ठाक ज्ञान नहीं होता कि किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए वह कितनी कीमत देगा। अतः उपभोक्ता की बचत भलीभांति निश्चित नहीं की जा सकती। नंबर 3, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि तुष्टि गुण अमापनीय हैं। सुनिए, इसमें चूँकि तुष्टि गुण एक व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक विचार है, अतः यह अमापनीय है। फलतः कीमत के रूप में उपभोक्ता की बचत की माप संभव नहीं है।
नंबर 4 आता है चेंज इन टेस्ट एंड साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता की रुचि मनोवृत्ति का भिन्न होना। इसमें सुनिए, उपभोक्ता की बचत की ठीक ठीक माप इस कारण भी कठिन हो जाती है कि प्रत्येक उपभोक्ता की रुचि एवं स्वभाव में अंतर होता है। कुछ उपभोक्ता अधिक द्रव्य देकर भी वस्तु पाने के इच्छुक होते हैं, जबकि अन्य नहीं होते, परंतु यह कठिनाई औसत निकालने पर दूर हो सकती है। नंबर 5, एक्सिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं की उपस्थिति। सुनिए, इसमें स्थानापन्न वस्तुओं की उपस्थिति भी उपभोक्ता की बचत की माप करने में कठिनाई प्रस्तुत करती है, क्योंकि इस तरह की वस्तुओं की मौजूदगी के कारण वस्तु के उपभोग पर पड़ने वाले मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।